अभी मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो दुनिया की कोई स्कूल, किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती। पानी का सिर्फ एक गिलास आपकी वो सारी बीमारियां ठीक कर सकता है, जिसके इलाज में आपको हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। महर्षि वाघभट्ट ने कहा है कि अगर पानी पीने की सही मात्रा, सही समय और सही तरीका समझ लिया जाए तो आप 100 साल बड़े आराम से रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं। सिर्फ एक गिलास पानी और उसे पीने का सही तरीका, सिर्फ इतनी चीजें काफी है आपके शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। अगर आप सही तरीके से पानी पीना सीख लेंगे तो इससे आपका वजन मेंटेन हो सकता है, आपकी त्वचा युवा दिख सकती है, पाचन क्रिया अच्छी हो सकती है, इससे उम्र ढलने की क्रिया भी धीमी हो जाती है और हमारे शरीर के घाव तेजी से भरने लगते हैं। कई लोगों को ये बात शायद अजीब लगेगी कि पानी पीने में कौन सा साइंस लगता है, पर मैं आपको बता दूं कि पानी पीने में भी एक साइंस लगता है जिसके बारे में आज हम नहीं जानते, लेकिन सदियों पहले हमारे दादा परदादा को ये बात पता थी और इसीलिए वो लोग आराम से 100 साल तक बिना कोई बीमारी के जीते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने जमाने में लोग जिस लोटे में पानी पीते थे उसका शेप ऐसा क्यों था? वेल, यकीन मानना इसका जवाब जान के आपके होश उड़ जाएंगे। पानी पीने में ऐसा क्या खास है, ये चीज समझने के लिए ना तो आपको मेडिकल साइंस सीखने की जरूरत है और ना ही आपको ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत है, क्योंकि आज की ये वीडियो देख के एक अनपढ़ भी समझ जाएगा कि एक गिलास पानी पीने से पहले और बाद में क्या करना होता है। इससे पहले कि मैं आपको पानी पीने का सही तरीका बताऊं, हमें ये समझना पड़ेगा कि पानी को पीने लायक कैसे बनाना है। चाहे आपके घर में नगर पालिका का पानी आता हो या फिर आप जमीन से पानी निकालते हो, लेकिन वो पानी रसोई के मटके तक पहुँचे उससे पहले आप क्या करते हैं? आप उस पानी को शुद्ध करने के लिए कई तरह तरह के आइडियाज लगाते हैं। कुछ लोग छन्नी का इस्तेमाल करते होंगे तो कुछ लोग शायद महंगी मशीनरी लगा के पानी को फिल्टर करते होंगे। आपके ये सारे तरीके पानी से कचरा तो निकाल सकते हैं, लेकिन पानी में जो एक शुद्धता होनी चाहिए या फिर कहें कि पानी में जो प्राकृतिक शक्ति होनी चाहिए वो ऐसे पानी छानने से नहीं आती। शायद आपके वाटर फिल्टर वाले भैया पानी में कोई पेन जैसी मशीन रख के दिखाएंगे कि ये पानी अब फिल्टर हो गया है। पानी फिल्टर तो हो गया है, लेकिन अभी भी पानी में वो ऊर्जा नहीं है जिसकी वजह से हमारे दादा और उनके भी दादा एक अच्छी और स्वस्थ जिंदगी जीते थे। उस जमाने में लोगों के पास आज के जैसे फिल्टर मशीन नहीं थी और ना ही वो लोग इतने पढ़े लिखे थे, लेकिन उन लोगों को धातुओं के बारे में अच्छे से पता था और जब बात पानी की शुद्धता की आती थी तब वो तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। अभी भी हमारे देश में कई ऐसे गाँव है जहाँ पे पीने का पानी तांबे के बर्तन में रखा जाता है। तांबे के बर्तन में पानी जमा करना पानी को शुद्ध करने की एक प्राचीन प्रथा है। आयुर्वेद भी इस बात को मानता है कि रात भर तांबे के जग में पानी भर के सुबह सबसे पहले पीने से कई सारी छोटी मोटी बीमारियां हमारे शरीर से दूर रहती है। तांबे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है जिसे हमारे शास्त्रों में प्राण शक्ति कहा जाता है। यह पानी को आयनिक बनाती है और शरीर के पीएच लेवल का संतुलन बनाए रखती है। कॉपर को एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कार्सिनोजेनिक और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। ये हीमोग्लोबिन बनाने में और नए सेल्स बनाने में शरीर की मदद करता है। इसके अलावा भी इसके कई सारे फायदे हैं, जैसे कि ये वजन को मेंटेन करता है, हमारी त्वचा को स्वस्थ और मेलेनिन उत्पादन को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को सुधारता है, उम्र बढ़ने की क्रिया को धीमी करता है जिसे स्लो एजिंग भी कहा जाता है, और इससे हमारे शरीर में घाव भरने की क्रिया और भी तेज हो जाती है। आपको बस तांबे के एक बर्तन में पानी भर के उसे रात भर या फिर 6 घंटे तक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ थोड़ी बहुत हवा आती हो और जहाँ पे साफ सफाई अच्छे से होती हो। और ध्यान रहे, इस वीडियो में सिर्फ पानी को फिल्टर करने की बात नहीं हो रही है, ये बात है पानी के अंदर एक प्राकृतिक शक्ति जगाने की। पानी को शुद्ध करने के बाद अब बात करते हैं पानी पीने के सही तरीके के बारे में। देखिए, यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस ऐसे हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि खाने को चबा चबा के पानी बना दो और पानी को चबा चबा के खाओ, लेकिन सच बात तो ये है कि पानी को सही में खाया जा सकता है, बस कुछ लोगों ने इस बात को ठीक से समझा नहीं है। इसके लिए हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, जैसे कि फल और सब्जियां। फलों में लगभग 90% पानी होता है और सब्जियों में 70% से ज्यादा पानी होता है। हमारे खाने में पानी कम से कम 70% होना चाहिए। जब लोग बहुत कम पानी वाला खाना खाते हैं तो ये पेट में कंक्रीट की तरह जम जाता है। सूखा खाना खा के उस पर पानी पी लेना एक अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन इससे शरीर को सही मात्रा में और सही तरीके से पानी नहीं मिलेगा। खाने के लिए फल सबसे अच्छी चीज है क्योंकि इसमें 90% पानी होता है। पानी के बारे में एक और बड़ी गलती जो हर कोई करता है वो है पानी को हाथ में लिए बिना ही पीना। हमें पानी को हाथ में भर के पीना चाहिए। ये बात सुनने में सदियों पुरानी जरूर है और इसीलिए लोगों को ये पसंद नहीं आती, लेकिन पानी पीने से पहले पानी को हाथ में जरूर लेना चाहिए। इसके बाद सबसे बड़ी बात, पानी को कभी भी खड़े होके नहीं पीना चाहिए। जब हम खड़े होके पानी पीते हैं तो पानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से तेजी से हमारे पेट में चला जाता है और फिर हमारा पाचन तंत्र उसे सही से पचा नहीं पाता। बाद में किडनी और लीवर को नुकसान हो सकता है और शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ सकता है।
सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग गिलास और बोतलों के आदी हो चुके हैं। पुराने जमाने में लोटे हुआ करते थे। ये बात भले ही आपको पुराने ख्यालों वाली लगती है, पर लोटे से पानी पीने के पीछे भी एक साइंस है जिसे आजकल कोई नहीं जानता। वाघ भट्ट कहते हैं कि जो बर्तन एक रेखी है उससे दूर रहना चाहिए, जैसे कि गिलास। अगर वही लोटे की बात करें तो लोटे और गिलास के आकार में जमीन आसमान का फर्क होता है। लोटा गोल होता है, इसलिए उसका सरफेस टेंशन कम होता है। इसे हिंदी में पृष्ठ तनाव कहा जाता है। गिलास की सरफेस टेंशन ज्यादा होती है जबकि लोटे की कम होती है, और इसी वजह से जब आप पानी पीते हैं तो उसमें शरीर को तकलीफ देने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है। इसीलिए कुएं का पानी भी बहुत अच्छा माना जाता है, और साधु संत अक्सर कुएं का ही पानी पसंद करते हैं। अगर ना मिले तो बिना पानी के आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा खड़े होकर पानी पीने से जोड़ों में दर्द और हड्डियों की अन्य दिक्कतें हो सकती है। गलत तरीके से पानी पीने से शरीर का नर्वस सिस्टम प्रभावित हो सकता है, इसीलिए खड़े होकर और दौड़ते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। हवा के बाद पानी हम इंसानों की दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन कुछ कंपनियां अपने फायदे के लिए पानी के इस्तेमाल को हमारे सामने गलत तरीके से रखती है। ज्यादातर एड्स हमें ठंडा पानी पीने के लिए उकसाते हैं, लेकिन सच ये है कि एक हद से ज्यादा ठंडा पानी हमारी सेहत के लिए नुकसानकारक है। इसीलिए सबसे पहले चिल्ड शब्द से दूर रहे। पानी का सही टेम्परेचर क्या होना चाहिए ये जानने के लिए आपको कोई वैज्ञानिक बनने की जरूरत नहीं है। पानी ना तो ज्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज्यादा गर्म होना चाहिए। इस टॉपिक पे काफी सारी स्टडीज हो चुकी है। किसी ने कहा 16 डिग्री सेल्सियस वाला पानी सही है, तो किसी ने कहा कि 10 से 20 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर सही है। इसीलिए अगर आसान भाषा में समझे तो हमें रूम टेम्परेचर के हिसाब से पानी पीना चाहिए, और इसके लिए भी आपको कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं है। बस एक मिट्टी का घड़ा अपने किचन में रख देना है, क्योंकि मिट्टी का घड़ा नेचुरल होता है, इसीलिए वो अपने हिसाब से पानी का तापमान बनाए रखता है। अगर आप भी उन लोगों में से जो टीवी या फिर मोबाइल में पानी पीने के फायदे देख के पानी की बोतल उठा लेते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि हमारी बॉडी को पानी की जरूरत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 10-15 मिनट में पानी के घूंट भरते रहें। आयुर्वेद कहता है कि हमें पानी तभी पीना चाहिए जब हमें प्यास लगी हो। हमारे शरीर को पानी की जरूरत कब है? जब हमें प्राकृतिक तरीके से प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं, तो हमारा शरीर अपनी जरूरत के हिसाब से पानी सोख लेता है और बाकी का पानी मलमूत्र और पसीने के जरिए बाहर फेंक देता है। लेकिन जब हम इससे उल्टा चलते हैं और अपने हिसाब से कभी भी पानी पीने लगते हैं, तो हमारा शरीर एक उलझन में फंस जाता है। उसे ये समझ नहीं आता कि इस पानी का क्या करना चाहिए और इसका रिजल्ट कितना घातक हो सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। ब्रूस ली के बारे में हर किसी को पता है। सब जानते हैं कि ब्रूस ली एक बहुत बड़े फाइटर थे, लेकिन क्या कोई इस बात पे यकीन करेगा कि ब्रूस ली की मौत ज्यादा पानी पीने की वजह से हुई थी? हाँ, ये बात थोड़ी नामुमकिन सी लगती है। शुरू में डॉक्टर्स को भी यही लगा था कि उसकी मौत दवाइयों के ओवरडोज की वजह से हुई थी, लेकिन 50 साल बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि ब्रूस ली की मौत का असली कारण हद से ज्यादा पानी पीना था। ब्रूस ली को सेरेब्रल एडिमा यानी दिमाग की सूजन हो गई थी, जिस वजह से उनकी मौत हुई थी। लेकिन कई दशक बीत जाने के बाद अब वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रूस ली की मौत किसी दवा की वजह से नहीं, बल्कि हाइपोनोट्रेमिया से हुई थी। जब हम जरूरत से ज्यादा पानी पीते हैं तो शरीर में मौजूद सोडियम एक्स्ट्रा पानी के साथ घुलकर यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है। अगर ज्यादा समय तक ऐसा हो तो शरीर में सोडियम की मात्रा कम होने लगती है और वो ठीक से काम नहीं कर पाता, जिससे इंसान की जान को भी खतरा होता है। इस स्थिति को हाइपोनोट्रेमिया कहा जाता है। अब इससे ये बात साफ हो गई है कि एक हद से ज्यादा पानी पीना भी जानलेवा हो सकता है। तो अब अगली बार जब आप पानी का गिलास उठाएंगे तो ये बात जरूर याद रखना कि पानी को पीने का भी एक सही तरीका होता है। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर